अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अली जाज और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। एक बात लेके हाजिर खिदमत हूं। वीडियो बनाने का मकसद है, कल मैं घर के लिए जा रहा था। रास्ते में देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ मेरी आंखों के सामने, बिल्कुल मेरे अगली बाइक जो जा रही थी उसी के साथ। मैं पीछे था, वो आगे थे। एक खातून जो पीछे बैठी हुई थी, उसका बाया जो था वो पिछले चक्के में लिपट गया और फंस गया और वो गिर गई। उसका गला फंस गया और नीचे थोड़ी देर घसीटती रही और वहाँ छोटे छोटे भी आई, लेकिन लोग इकट्ठे हो गए, उनको उठाया, उनका जो भी करना था वो किया और एम्बुलेंस आई और वो लेके चले गए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भाइयों से, बहनों से, माओ से, जो मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और अपने दुपट्टे का ख्याल नहीं रखती। अगर वो बाया पहनती हैं तो बाया पिछली साइड पे पीछे चक्के में फंस जाता है, उतना लंबा होता है। अबाया ना पहने तो लोग कहते हैं कि ये कैसे निकली हुई है। अबाया पहने तो वो बहुत सारे मसले होते हैं। पहने, पर्दे का ख़ास ध्यान करें, करना चाहिए, लेकिन मोटरसाइकिल पे बैठने के बाद आप अपने आप को समेटें, उसके बाद बैठें। जान है तो जहान है। अपनी जान की भी फ़िक्र करें और दूसरे की जान की भी फ़िक्र करें। ये तो एक था मैसेज जिसको मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और मेरी बात को आगे आप फैलाएँगे। दूसरी बात ये, वहाँ से निकल मैं आगे चला गया, घर के लिए थोड़ा करीब था। तो अगस्त का महीना शुरू हो गया, 3 अगस्त है। देखता हूँ कि एक दाल चावल की रेहड़ी है और उसने अपने साथ महफिलें लगाई हुई हैं, मसलन के स्पीकर रखे हुए हैं इधर भी दाएं और बाएं, और साथ में वो तराने बजाए हुए हैं, बजा रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, हर तरह के तराने चला रहा। मैं थोड़ी देर रुक गया और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि जो रोड पे चलने वाली ट्रैफिक है वो भी डिस्टर्बिंग में थी। मेरी बात करने का मकसद ये है, क्या ये 14 दिन अगस्त के हमारे अंदर पाकिस्तानियों के जज्बात जागते हैं? इसके अलावा नहीं जागते। मैं देखता क्या हूँ कि उसका इर्द गिर्द का जो माहौल है वो इंतहा गंदा है। उसने अपनी सफाई नहीं रखी हुई, लेकिन उसने तराने बजाए हैं जज्बात के लिए। क्यों तराने बजा रहा है? बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने ये अगर कुर्बानी दी है तो क्या इसलिए दी है कि आप दूसरों के कानों को इस तरह, यानी कि सलाहें इस तरह परेशान करें कि वो तराना सुनना छोड़ दें? सुनना है म्यूज़िक सुने, तराने सुने, अपनी लिमिट में रह कर सुने। आप दूसरों को डिस्टर्ब क्यों करते हैं? मेरा एक ये सवाल है। दूसरा, गलियों में बच्चों को तूतियाँ, बाजे, पैं पैं टूं टां लेके दे देते हैं। गलियों में शोर शराबा करते हैं बच्चे। जश्न करें, पार्क में जाएं, आज़ादी मनाएं, हल्ला गुल्ला करें, वेल एंड गुड करें, आपका हक है। हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं और हमने आज़ादी का करना चाहिए, लेकिन दूसरों को ख्याल भी रखना चाहिए। महल्ले में देखना चाहिए कि कोई बीमार है, उसको आवाज़ से एलर्जी है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए कि वो आवाज़ से एलर्जी है और उसको डिस्टर्बिंग ना हो। वो हार्ट पेशेंट है और उसको कोई मसला है, हो सकता है मेरी उसकी आवाज़ से उसकी डिस्टर्बिंग हो रही हो, उसके आराम में परेशानी हो रही हो। तो ये मुसलमानत नहीं है, ये हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमें हमसायों का ख्याल रखना चाहिए, महल्ले का ख्याल रखना चाहिए। और जश्न आज़ादी एक अपनी जगह पे, लेकिन जो पहले है, सबसे पहले जो है वो है एक दूसरे से मोहब्बत है, एहसास है दूसरों तीसरों का। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर क्या काहे का आपके अंदर जज्बात है? तीसरी बात, यंग लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं, व्हीलिंग करते हैं। मैं इसी वीडियो के बाद एक वीडियो शेयर करूंगा, आप देखना उसका हशर क्या हुआ, वो भी आप देखिएगा। व्हीलिंग करते हैं इसी रात को और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। किसी को चांस मिल जाता है और कोई लूला या लंगड़ा हो जाता है, अपाहिज बन जाता है, सारी उम्र का नुकसान। पिछले साल 77% एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 35% लोग अपाहिज हुए।
یہ رپورٹ میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ ہے، آپ نیٹ پہ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گی، لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا کہوں تو۔ یہ پچھلے سال جشن آزادی کے دن ہے، 70% لوگ ایکسیڈنٹ ہوئے موٹر سائیکل کی وجہ سے پنجاب بھر میں، جس میں سے 35% لوگ اپاہج ہوئے، 26 کے درمیان لوگ انتقال کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، ڈیتھ ہو گئی، اور باقیوں کو اللہ نے چانس دے دیا، ہر چھوٹی موٹی رگڑیں لگوا کے چانس دے دیا کہ تم لوگوں کے پاس سدھرنے کے لیے ایک اور موقع ہے۔ تو میری آپ کے سامنے اپیل ہے، خدا کے واسطے بچوں، بڑوں اور جوانوں، جذبات کو کنٹرول میں رکھیے، جذبات کسی اور طرح کے شائع کیجیے۔ آپ موٹر سائیکل کا سلنسر نکال لیتے ہیں، بڑا سا ہارن لگوا لیتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، ویلنگ کرتے ہیں، پیچھے لڑکی بٹھا لیتے ہیں، آگے جناب جا رہے ہیں، رکشے وجہ ٹھاں، تو کون تھے میں کون؟ تو اس بات کو غور کیجیے گا۔ میری بات اگر آپ کو بری لگی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا، اور اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجیے گا۔ جو بھی یوٹیوب چینل کے قوانین ہیں وہ آپ ضرور پورے کیجیے گا، اگر اچھی لگے تو، نہ لگے تو کوئی ضروری نہیں، لیکن میرا جو فرض تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس طرح کی آپ کے ساتھ بات شیئر کروں، اور کل کسی اور بات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اپنا خیال رکھیے۔ علی جاز، خدا حافظ۔